Hello friends, welcome to my channel Maths Easy Tricks. Today we are going to discuss about nature of roots. Okay, nature of roots of quadratic equation. So quadratic equation, this is the standard format of quadratic equation. This is standard format of quadratic equation, and the roots of this equation is this: x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2ac. What does it mean? X is equal to minus b, एक बार plus root over b square minus 4ac divided by c, and x is equal to minus b minus root over b square minus 4ac divided by 2ac. मतलब प्लस माइनस मीन्स एक बार उसको प्लस करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस करके उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दो वैल्यू आएगा. तो अल्टीमेटली विल हैव टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी नो देयर आर टू रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो ये सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी plus minus root over b square minus 4ac divided by 2ac. So a, b, c is involved here. There is no x. X is in the left side. That means x का वैल्यू ये सब सॉल्व करने से जो आएगा वो x का वैल्यू होगा. तो a, b, c are constant. That term attached to it, x square is a, term attached to it x, that is b, and the term without x, that is c. So these will be some numbers. So we can solve this expression. Okay, but here's some condition, like this is minus b plus minus. We can always do plus minus of any numbers, then twice a we can multiply any numbers with 2. But here it is square root. तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट मतलब क्या है? जैसे कि आप अगर देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? इज इक्वल टू 2. मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का 3 है, ठीक है, 25 का 5 है. मतलब 5 दो बार मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा. तो इसलिए 5 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 25. मीन्स 5 इंटू 5. व्हाट डज इट मीन? 5 स्क्वायर. ओके, सो 25 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मतलब 25. 25 मतलब 5 स्क्वायर. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. तो व्हाट इज द रूट ऑफ दिस स्क्वायर? द रूट ऑफ दिस स्क्वायर इज 5. So that is why square root of 25 is 5. Similarly, square root of 9 is 3, because 3 into 3 is equal to 9. 3 into 3, what it is? 3 square. So 3 square and 9 is same. The value of 3 square and is 9. मतलब 9 and 3 square we can say are same. So 3 square is the square form of 9. So what is the root of this square? Is that is 3. Okay, so 9 का square root 3. Okay, so मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है. बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा. ठीक है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली अगर इसमें इसका वैल्यू 9 आ जाता है तो वी कैन डायरेक्टली राइट 3 प्लस माइनस बी का वैल्यू जो भी होगा माइनस बी प्लस माइनस 3. अगर इसमें अगर 9 आता है तो ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल करने से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 9 है तो अल्टीमेटली इफ़ यू 9 का स्क्वायर रूट 3 है
बट -9 का स्क्वायर रूट क्या है अब तक आप लोग नहीं जानते, ठीक है। अभी ज़रूरत भी नहीं है, अगर एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे तो हमको मिलेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी मिलेगा, दूसरा नंबर्स मिलेंगे, ओके। तो -9 का स्क्वायर रूट नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू अगर 9 आता है तो विल हैव सम अदर रूट, सम रूट। और b² - 4ac का -9 आता है देन विल नॉट हैव स्क्वायर रूट ऑफ -9, सो स्क्वायर रह जाएगा अंदर में। स्क्वायर ये स्क्वायर रूट हमारा सॉल्यूशन में, ये स्क्वायर रूट उसमें हमारा रूट्स में रह जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली द नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंडेंट ऑन दिस फिगर, ऑन दिस टर्म, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ओके। b² - 4ac का वैल्यू कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रूट्स, ओके। So b² - 4ac, that is why b² - 4ac is called, b² - 4ac डिटरमाइन करेगा उसका रूट का नेचर क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई b² - 4ac is called डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करेगा उसका रूट कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेंट। सो b² - 4ac के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका उसका रूट का नेचर कैसा होगा, ठीक है। अगर मान लो हम लोग को क्या मिला है, इसका सॉल्यूशन क्या मिला है, स्क्वायर x इज इक्वल टू -b ± एक बार फिर से डाल देते हैं, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अगर b² - 4ac का b² - 4ac का वैल्यू अगर मान लो, हम लोग को नंबर सिस्टम में हम लोग को मिला था जैसे कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इस तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे डॉट और आगे जाएगा। तो 0 का नीचे में क्या है, 0 का नीचे में -1 आएगा, देन आपका आएगा -1, देन -2, देन -3। सो दिस इज आवर नंबर लाइन, ओके। सो यहाँ पे डेसिमल भी आएगा 20 का, सपोज 0.1.5 जो भी है, डेसिमल भी आएगा, हम लोग होल नंबर लिए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस नंबर्स आर लेस देन 0, मतलब -1 -2 आर ऑलवेज लेस देन 0, ठीक है। और these numbers in this side all numbers are greater than 0, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, -100 भी अगर होगा ना, -100 इज ऑल्सो लेस देन 0, ओके। बट एनी पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 और एनी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, आर लेस देन 0, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोला था ऊपर में, जैसे कि 9 का स्क्वायर रूट मिलता है, 25 का स्क्वायर रूट मिलता है, 25 का 5 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर फॉर्म है 3², तो √9 यू कैन राइट 3। सो दिस 25, 9 all are positive numbers, okay, and this 9 we have no square root, okay. So
अगर पॉजिटिव नंबर्स होता है तो उसका स्क्वायर रूट हम निकल सकते हैं. ओके, स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स मीन्स ग्रेटर देन 0. ओके, एंड नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0. ओके, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव नंबर होगा तब हम इसका स्क्वायर रूट हम निकल सकते हैं एंड वो स्क्वायर रूट विल बी रियल. और the quadratic equation will have two distinct real roots. ओके, प्रॉपरली बताया जाए तो दो तो रहेगा ही क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, बट जो रूट मिलेगा दैट विल बी रियल नंबर्स. ओके, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है तो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है. पॉजिटिव होने से ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, पॉजिटिव होने से ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होता है तो विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स. मतलब रूट्स मिलेंगे लेकिन दैट विल नॉट बी रियल नंबर्स. ओके, दैट विल बी नॉट रियल नंबर्स. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होता है तो रियल रूट्स मिलता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होता है तो हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होता है मीन्स पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0. ओके, so positive means greater than 0. So one condition will be like that. Sorry, get positive होता है तो will have real roots. Okay, so one condition will be if b square minus 4ac पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव मीन्स दिस साइड नंबर्स consisting in this side, right side of the 0. ओके, पॉजिटिव होता है तो रियल नंबर्स होगा रूट्स. ओके, पॉजिटिव मीन्स दिस पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0. सो ऐसे क्या लिख सकते हैं, if b square minus 4ac is equal to 0 then the quadratic equation will have टू. दो तो होगा ही, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, दो नंबर से आएगा. टू डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ओके, एंड दो नंबर में हम क्या देखेंगे, अगर अब स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव होता है तो विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स. ओके, तो नेगेटिव होता है मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डीज आर लेस देन 0, सो उसका वैल्यू अगर 0 से लेस देन होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगा. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने से हम लोग को स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, स्क्वायर रूट उधर में है तो इसलिए उसका अगर नेगेटिव होता है तो स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, तो नो रियल रूट, उसका रियल रूट नहीं होगा.
इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। ठीक है, सो दो कंडीशन हो गया। 0 के इस पर जो है डीज आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होने से हमको रियल रूट मिलेगा, 2 मिलेगा अलग अलग। और एक कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तो इसमें रियल रूट है ही नहीं, अनरियल रूट होगा, रियल रूट है ही नहीं। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गया। अगर और एक नंबर्स रह गया 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो हम लोग को क्या होता है? इसमें शायद में लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिख के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो क्या होता है? हम लोग का सोल्यूशन क्या है? फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। दिस इज आवर यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है, इसमें क्या होगा? ये 0 होगा, तो अल्टीमेटली जाकर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज, ये प्लस माइनस रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो अल्टीमेटली माइनस बी से 0 प्लस करो माइनस करो मतलब नहीं बनता है, तो एक ही आएगा माइनस बी बाय ट्वाइस। तो स्क्वायर रूट का तो मतलब रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन विल बी माइनस बी बाय ट्वाइस। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट विल हैव टू रूट्स, बट यहाँ पे हम लोग को एक ही मिला है, 2 रूट होना चाहिए था, एक ही रूट मिला। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? एक ही रूट मिला है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा? इक्वेशन विल हैव two equal roots। ओके, तो मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे एक ही वैल्यू मिला, तो मतलब मान लीजिए सिंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ट्वाइस से एन माइनस बी बाई ट्वाइस से, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी सेम ही होगा, a का वैल्यू यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी सेम ही होगा, अल्टीमेटली ये वैल्यू सेम मिलेगा, ये वैल्यू जो भी जितना मिलेगा ये वैल्यू भी उतना ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने के बाद ये होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस विल बी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने से इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स, दिस शुड नॉट। Okay, so that's all. I think this too easy. If you have any doubt, you can ask me. We will solve some problems in next video, then it will clear your doubts also. अगर फिर भी कुछ रहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो मैं अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी से भी समझ में आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नया वीडियो बनाने से आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से देख पाए। ठीक है, तो थैंक यू। सो विल डू सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस नेचर ऑफ रूट्स, ओके, in next video. So till then, bye bye.